जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 20-25 साल पहले गुंडा राज हुआ करता था। सोशल मीडिया तो था ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की पहुंच भी थोड़े से घरों तक ही होती थी। तो प्रिंट मीडिया सबसे बड़ा माध्यम था। अखबार आदि, न्यूज़पेपर आदि, लोगों तक खबरें पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम प्रिंट मीडिया होता था। तो उस समय पर जो सच लिखता था, जो पत्रकार, उनको मारने जैसी चीजें आम होती थी समाज में। गोली मारना, उनको फरसों से काट देना, जिंदा जला देना, ये सब चलता रहता था। आपने उस समय की फिल्मों में भी ये देखा होगा। लेकिन आज 2020 चल रहा है, सोशल मीडिया चरम पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की पहुंच हर घर तक है। उस समय पर नेशनल लेवल चैनल के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मारने का प्रयास हुआ। और कब? जब उसकी पत्नी उसके साथ गाड़ी में थी तब। कल्पना कीजिए, 2020 चल रहा है और कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि गोस्वामी ने नेशनल लेवल पार्टी की एक नेता सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया पालघर के मुद्दे को लेकर। पालघर में संतों की हत्या हुई, उसने सोनिया और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। और स्वाभाविक था, क्योंकि पालघर उस राज्य में है जहां पर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह पत्रकार का काम होता है। केवल इसलिए उस पर हमला कर देना, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या स्थिति बन रही देश की, ये आप सोच सकते हैं। कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं रखना है। लेकिन आरोप लगाया गया गोस्वामी पर कि इसने पालघर के मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है और इसको जेल में डाल देना चाहिए। उसी पर हमला हुआ, उसी को जेल में डलवाने की कोशिश चल रही है। अब ये और नया खेल रचा जा रहा है यहां पर कि पत्नी के साथ हमला हुआ, जेल में भी उसी को डालो, क्योंकि वो सांप्रदायिक बना रहा है उस घटना को। और मैं बताता हूं सांप्रदायिक उस घटना को किसने बनाया है। जो कह रहे हैं गोस्वामी ने सांप्रदायिक बनाया, उसने नहीं बनाया। आप किसी भी कांग्रेस के नेता की ट्वीट पढ़िए, सब कह रहे हैं ये कच्छाधारी हैं, ये संघी हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं, ये इस्लामोफोबिया वाले लोग हैं। ये इस घटना का जो सांप्रदायिक रंग है वो कांग्रेस और तथाकथित जमाती लोग हैं, जो पोप पादरी आदि लोग हैं, ईसाइयत में जो लोग हैं, उन सब ने इसको सांप्रदायिक बनाया। टिकटॉक आदि पर वीडियो डाली गई। दोस्तों, आज भी ये सूचना चल रही है कि 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो सबके सब हिंदू हैं। हिंदुओं ने हिंदू संतों को मारा है। ये सारे के सारे नेता इस बात को कह रहे। कौन सांप्रदायिक बना रहा है? अर्नब गोस्वामी बना रहा है या ये लोग बना रहे? कह रहे हैं उसी धर्म के लोगों ने उसी धर्म के लोगों को मारा है, इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई हाथ नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हर घर तक ये चीज, गलत खबर पहुंचाई जा रही है। इसका निराकरण जरूरी था, इसलिए मैं आ गया। मैं इस मुद्दे की गहराई तक जाता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दिसंबर 2019 में मैं गुजरात गया था, आदिवासी इलाके में। 300 से अधिक लोगों ने मेरे कार्यक्रम के बाद ईसाइयत को लात मार दी थी और वो पुनः वहीं पर आ गए थे जहां पर वो पहले थे। कन्वर्जन बहुत बड़ा खेल है दोस्तों देश में, कन्वर्जन का। और वहीं पर वीडियो आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति आता है, राहुल भाई आप बताइए करें क्या। उनका फायदा उठाया जाता है, गरीबी का फायदा उठाया जाता है, उनके ढोंग अंधविश्वास में उनको डाल करके ईसाइयत की ओर लाया जाता है उनको, कि बीमारी ऐसे ठीक होगी, ईसा मसीह ठीक करेंगे, कोरोना जिनसे ठीक नहीं होता वो लोग। तो वो कह रहे थे राहुल भाई करें क्या। अब मैंने देखा वो जितने लोग थे, और जहां जहां ये होते हैं कन्वर्जन वाले, इनके नाम वही होते हैं, राम, श्याम, पप्पू, रिंकू, ये सबके सब जो हिंदुओं के नाम होते हैं, अर्जुन, कृष्ण, वही नाम इन लोगों के होते हैं। दोस्तों, कन्वर्जन हो गया, धर्म बदल लिया उन लोगों ने। अब वो हिंदू नहीं है, अब वो ईसाई हो गए, अब वो कहीं मुस्लिम हो गए, अब वो कम्युनिस्ट बन गए, नास्तिक हो गए हैं, धर्म छोड़ दिया है। तो भी उनके नाम को देखकर कहा जाता है ये हिंदू है। पालघर की घटना में यही हुआ है। जो कांग्रेसी बना रहे हैं, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुओं ने ही हिंदू संतों को मारा, वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है वो। तो दोस्तों, इसमें एक राम ने ही राम को मारा, ऐसी खबरें आएंगी आगे आगे। कृष्ण नाम के युवक ने कृष्ण को मार दिया, ऐसी खबरें आएंगी। फिर कहेंगे हिंदू ने हिंदू को मारा। ये चल रहा है वर्तमान में और आगे और बढ़ेगा। कन्हैया कुमार इसका उदाहरण है। कन्हैया कुमार का नाम देखिए, उससे पता लगता है हिंदू है, लेकिन वीडियो में बोल रहा है, इमाम इधर और उधर बैठे हुए मुसलमानों के साथ बैठा और कह रहा अल्लाह ही भगवान है।
मुसलमान ही असली धर्म है। अब बताइए वो हिंदू हुआ या मुस्लिम हुआ, नाम से हिंदू लेकिन है मुस्लिम, बन गया मुस्लिम और साथ में कम्युनिस्ट विचारधारा और जुड़ गई उसके साथ। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब प्रचार प्रसार किया जाता है कि कन्हैया कुमार तो स्वयं हिंदू है, वो हिंदुओं को गाली दे रहा है, इसका मतलब हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पकड़ी इस देश में। इसीलिए कन्वर्जन पर बहुत बड़ा कानून आने की डिमांड बहुत पहले से चल रही है, अच्छे से कहीं लागू नहीं हो पा रहा है और इसी कारण दंगे देश में पहले ही भड़के और आगे और ज्यादा भड़कने वाले हैं। इस चीज को समझना होगा हम सबको। और क्योंकि मैं जाता हूं जो कन्वर्जन हो गया है, जिन लोगों का जो कन्वर्टेड हो गए उनमें, और जाकर देखता हूं वही नाम है उनके, तो उन लोगों का फायदा उठाकर हिंदुओं पर हमला करवा देना, हिंदू संतों पर हमला करवा देना, फिर खबरें छपवाना हिंदुओं को मारा हिंदुओं ने ही। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अर्नब गोस्वामी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना उसने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया है। ऑलरेडी इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक जैसी जो सोशल मीडिया की साइट है वहां पर दिया जा चुका था। लोग प्रचार कर रहे हैं। अलका लांबा वो कह रही, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे कि उसी धर्म के लोग हैं वो 101 एफआईआर जिन पर हुई है, जिस धर्म के लोग मरे हैं पालघर में। ये सच नहीं है, याद रखना। वीडियो में आवाज भी आ रहे हैं, मार शोएब मार, ये आवाज आ रही है। और केवल मुस्लिम नहीं थे, कुछ कम्युनिस्ट भी थे, ईसाई लोग भी थे वहां पर। और कल्पना कीजिए, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, कांग्रेस के सारे सांसद मिलकर सोनिया गांधी को लठ से मार मारकर जान से मार देते हैं। बताइए ये बात हो सकती है या नहीं? सामान्य बुद्धि वाला, आपको कुछ लंबा चौड़ा हिसाब नहीं लगाना है, कल्पना कीजिए क्या ये हो सकता है? कांग्रेस के ही सांसद अपनी ही नेता को लठ से मार मार के और उनकी जान निकाल दे। हो सकता है कभी? कभी आपने देखा है, सुना है कभी ऐसी खबर कि मुसलमान समाज इकट्ठा हो गया, मस्जिद में घुस के मौलवियों को लठ से मार रहा है? जो कह रहे हिंदुओं ने हिंदू संतों को मारा है, संभव नहीं है। कोई भी हिंदू भगवा चोले को पहने हुए व्यक्ति को नहीं मारेगा, उसकी उस पर श्रद्धा है भाई। कोई भी कांग्रेस का नेता अपनी कांग्रेस की नेता को नहीं मारेगा, उसकी उन पर श्रद्धा है भाई। ये सीधा फॉर्मूला है। ये तो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ लेगा कि इसको सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है। और गोस्वामी ने केवल जो सांप्रदायिक रंग दे रहे थे उनको एक्सपोज किया था अपने चैनल पर, इतना ही किया था। इतना करने पर, क्योंकि सच बोला ना, सच बोलने पर हमला कर दिया। साथ में पत्नी थी, परिवार जब साथ में था तब हमला कर दिया। वास्तव में कायर और कमजोर हो गया। अगर हिम्मत है ना, इन हरामियों में जितनी हिम्मत है, राहुल आर्य बैठा हुआ है, सालों से काम कर रहा है, हमारा बिगाड़ के दिखा दो ना कुछ। अरे इतनी हिम्मत नहीं इन लोगों में। लेकिन उस पत्रकार को पत्नी के साथ, क्योंकि परिवार के साथ था, आसानी होती है डराने के लिए। पत्नी कहेगी ये क्या कर रहे हो, डर बैठाने के लिए ये हमला किया गया है। इससे अतिरिक्त इसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं हैरान हूं, ये देश किस दिशा में जा रहा है। जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसको जान से मारने के लिए खुलेआम लोग बोल देते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां एक कांग्रेस की नेता पर एक पत्रकार ने सवाल क्या उठा दिया, उस पर हमला हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। यूरोप था 2 महीने पहले, मैं यूरोप में मैंने देखा जो चर्च है ना, चर्च खाली पड़े हुए हैं। चर्चों में लोग नहीं जाते हैं, चर्चों में रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं। उन चर्चों को बेचने के लिए इस्लाम वाले खरीद लगते हैं, बोली लगती है बेचने के लिए। इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग खरीद लेते हैं उनको। चर्चों में लोग नहीं जाते वहां पर। ये बहुत बड़ा वहां पर एक काम चल रहा है यूरोप में, जगह जगह ईसाई ईसाइयत को छोड़ रहे हैं और भारत में ईसाइयत को ला रहे हैं। बताइए आप, वहां कोरोना से नाश हो गया, यहां कह रहे कोरोना ठीक करेंगे। पोप और पादरी, कितना अंधविश्वास और ढोंग फैलाया जा रहा है, सरेआम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, केवल कन्वर्जन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कन्वर्टेड करने के लिए। तो दोस्तों मैं सोच रहा था, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं, तो इस सारे समाज की, संसार की समस्याओं को ये हल क्यों नहीं कर देते? ये जो सांप्रदायिकवाद फैलाया जा रहा है, संप्रदायों को लड़वाने के लिए, भिड़वाने के लिए, दंगे भड़कवाने के लिए, ये सारा षड्यंत्र जमाती लोगों का कम्युनिस्टों के साथ मिल करके आगे बढ़ रहा है, प्लानिंग हो रही है। साथ में ईसाई इसके साथ है। देश को तोड़ने वाली हर ताकत एकजुट है।
किसके विरुद्ध बताने की आवश्यकता नहीं, जो इस देश में बहुसंख्यक है, हिंदू समाज है, उनके विरुद्ध हमको सावधान होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पत्रकारों से बचना पड़ेगा, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का साथ देना होगा हर कीमत पर, उनके साथ खड़ा होना होगा, उनकी ताकत बनना होगा, नहीं तो कोई भी मार जाएगा, फिर कोई अर्नब गोस्वामी खड़ा नहीं होगा और ना हम जैसे लोग फिर खड़े होंगे। तो ये मैंने कुछ अपनी व्यक्तिगत बातों से ये अनुमान और आकलन आपके समक्ष दिखा दिया है और बता दिया है कि आज भारत में क्या हो रहा है और ये बढ़ने वाला है। ऐसा समय आएगा जब हिंदू नाम के लोग इकट्ठे हो होकर संतों को मारेंगे और कहेंगे एफआईआर में ये सब हिंदू हैं, हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है, सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। तो इसीलिए ये घटना निश्चित रूप से सांप्रदायिक है, हिंदुओं को सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है संतों को, और ये घटनाएं भविष्य में बढ़ेंगी यदि हम जागरूक नहीं होंगे। इकट्ठा होना पड़ेगा और जहां कहीं ये लोग हैं, ऐसे तबके के, ऐसे जमाती और ऐसे देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग हैं, उनको भगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई इलाज नहीं है इन सब लोगों का, ये आप सोच लीजिए। और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे भविष्य में जो होने वाला वो बता, और वर्तमान में जो सांप्रदायिक रंग दिया गया है वो गोस्वामी के द्वारा नहीं दिया गया है। ये वीडियो सिद्ध कर रही है बात, ना हिंदुओं ने सांप्रदायिक रंग दिया है। मेरी पिछली वीडियो देखना आप, हमने कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, हमने केवल जवाब दिया है। और वो जवाब देने पर भी क्या हश्र हो रहा है हिंदुओं का, वो आप देखिए। एक तरीके से जिस मोदी को हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है, मैं कहता हूं ये जितनी भी विरोधी ताकतें हैं, ये सारी की सारी वो माओ और स्टालिन वाली ताकतें हैं जिन्होंने पिछले 100 साल में 12 से 15 करोड़ लोगों की हत्याएं करी हैं। ये वो लोग हैं और आज भी भारत में करने के सपने देख रहे हैं। हम इसको होने नहीं देंगे। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बड़े ही मेहनत और पुरुषार्थ से इसको बचाकर रखा था, हम इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हर घर तक पहुंचाइए, वीडियो बहुत जरूरी है। और अर्नब गोस्वामी का साथ दीजिए, खड़े होइए, प्रचार प्रसार करिए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को हर घर तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।